Well, friends, we will talk today on a very significant topic, how to make happy and successful life. ऐसे हम क्या क्या करें कि हम खुश रहें और सफल महसूस भी करें। कुछ बातें बेस बनाते हैं। हम एक रेगुलर इनकम सोर्स को जरूर ढूंढ लें, यानी अगर जेब में पैसा है तो आपका खुशी का एक बेस बन जाएगी, क्योंकि आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं वो पैसे से ही पूरी होती। सो मेक और क्रिएट ए रेस्पेक्टेबल जॉब टू मेक ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ पहला काम है। दूसरी बात, मेक ए गुड हैबिटेट। एक अच्छा घर, एक हाउस आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। आप अपने परिवार में एक अच्छा ट्यूनिंग, कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप बनाए रखें। फैमिली गिव्स यू हैप्पीनेस। आप ट्रैवल करने जरूर जाएं। ट्रैवल इज ए बिग सोर्स ऑफ नॉलेज। हमारे ज्योग्राफी में एक कहावत होती थी, ज्योमोर्फोलॉजी में, ज्योग्राफी लाइज अंडर द फुट ऑफ ए ज्योग्राफर। यानी जितना घूमोगे उतने आपको तजर्बे मिलेंगे। एक खूबसूरत दुनिया है, इसको देखें, लोगों को देखें, नए शहर, नए देश को विजिट करें। कोशिश ये करें कि पानी से ऊपर आपका सर रहे। इतना कभी भी खर्च ना करें कि आप कर्ज के नीचे आ जाए। मेक ए सिंपल एंड क्लीन लिविंग। सरलता सबसे ज्यादा सुंदर होती है। ये उस आदमी की कहावत है जिसने मोना लीजा को पेंट किया, विंसी। आप ये देखिए, मोना लीजा कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती और फिर भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत की पेंटिंग मानी जाती है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। आप सुंदर और सफल रहते हैं, इसका पैमाना आपके ऑर्नामेंट्स और कपड़े और हेयर स्टाइल से नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ, आपके विचार और आपके चाल चलन इस पर निर्भर करता है। आप एक खूबसूरत गार्डन डेवलप करें। यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक की एक कोटेशन आती है कि जिन घरों में गार्डन मेंटेन्ड है तथा लाइब्रेरी बनाकर उसमें किताबें पढ़ी जाती हैं, वहां कभी भी गुर्बत आ ही नहीं सकती। गार्डन एक अच्छी सोच पैदा करता है और किताबें ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। बुक्स आर द जेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आवर ancestors. It passes from one generation to another. यहां मैं, ताकि स्लिप ना हो जाए चीज, कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी है वो रिकमेंड करना चाहूंगा। मुंशी प्रेमचंद का पूरा लिटरेचर आप पढ़ लें। हिंदुस्तानी समस्याओं का अगर कहीं समाधान है तो मुंशी प्रेमचंद की लिटरेचर में है। गोदान, सेवा सदन, निर्मला, काकी,
शतरंज के खिलाड़ी, ऐसी अनेक लिटरेचर है मुंशी प्रेमचंद की जो भुलाई नहीं भूली जा सकती और आपके जीवन की दिशा और सोच को बदलेंगे, जिसमें गहराई। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे राइटर्स में मैं लियो टॉल्स्टॉय की जो लिटरेचर है वो रिकमेंड करूंगा, और गहराई के लिए एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन, जो छोटे छोटे एसेज हैं, थोड़ा सा धीरे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलॉसफी का बहुत बड़ा आधार आपको दे देगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं वो दोबारा से एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, ह्यूमैनिटीज का, साइंस का भी और कॉमर्स का भी, वो 10वीं और +2 लेवल को पूरा का पूरा दोबारा से पढ़ लें। बहुत अच्छे से लिखी हुई किताबें। इसके अलावा न्यूज़पेपर का जो सेंट्रल पेज, जिसको एडिटोरियल है, संपादकीय कहते हैं, उसको पढ़ के और काट के एक फाइल मेंटेन करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो मैं हिंदू को रिकमेंड करूंगा, हिंदू एक बहुत अच्छा अखबार है जो जिसका सेंट्रल पेज एक मैगजीन की तरह से, एक कलेक्शन के लिए इस तरह से, और बड़े अच्छे रिसर्च पेपर्स इसमें लिखे रहते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो मैगजीन आती है उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ मिलकर उन टॉपिक्स को, उस लिटरेचर को डिस्कस भी करें। वो उन अध्यापकों के साथ संपर्क में रहें जो विद्वान हैं। आप खुद विद्वान बनेंगे तो सम्मान आपके पीछे पीछे आएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की हर जगह पूजा होती है। भूल नहीं सकते। आप एक आदत बना लें, उपयोगी पुस्तकें शादियों में, बर्थडे पे या किसी और समारोह में लोगों को देने की हैबिट बनाएं। एक प्लांट एक किताब, ये वहां समारोह में जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहते, जो भी आपको अच्छे लोग लगते हैं, उनके साथ आप साझा करें। किताबों का आदान प्रदान करना हमारे दिलों को जोड़ता है। मेरे पास जितने कलेक्शन है, उस कलेक्शन में से बहुत बड़ा हिस्सा मैं लोगों को, जो अपने मेरे विद्यार्थी या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में एक्सचेंज या गिफ्ट में देता रहता हूं। ये आदत है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, वो लोग बाद में, सर ये किताब मैंने आपसे लेकर पढ़ी थी और इस किताब का इस पेज पर ये जो लाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन की हुई है, इसने मेरा जीवन ही बदल दिया। किताबों को पढ़ें, अंडरलाइन करें और उनकी अच्छी चीजें हैं उनको फोटोकॉपी करके पेस्ट करके रिकॉर्ड भी करें और अगली जनरेशन को पास ऑन भी करें। आपकी फोटो हो सकता है बाद में अच्छे संदेश दें, लेकिन आपने क्या पढ़ा है और क्या कलेक्शन करके अगली जनरेशन को आप दे रहे हैं, ये याद किया जाएगा। दुनिया में सम्मान उसको मिलता है जो हाथ को यूं रखता है, जो देता है। अपमान उसको मिलता है जो लेता है। यही हाथ है, आपकी मर्जी है, आपने देना है या आपने लेना है। आप अपनी हैबिट में बनाए कि आपने नए प्लांट्स बनाने हैं। आप अपने हैबिट में बनाए कि लोगों को गिफ्ट देनी है। आपने अपनी हैबिट बना दें कि मैंने बहुत परिश्रम करके पैसा कमाना है। हमारे जो पुराने पूर्वज थे, उसमें दान में भी ये कहा जाता था कि इन्होंने अपनी नेक कमाई में से दिया इतने रुपए का दान।
बेईमानी का पैसा दान में भी नहीं लिया जाता था। चीजें बदली हैं, उसका प्रभाव भी देख। क्रोनी कैपिटलिज्म इसलिए आ गई है कि आप लोगों ने एक परिश्रम के पैसे का सम्मान करना नहीं सीखा है। रेस्पेक्ट द लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर। जो अपने हाथ से काम नहीं करते वो अपाहिज हैं। जो दूसरे के साधनों के ऊपर जीवित रहना चाहते हैं वो परजीवी हैं। जो अपनी आदतों से बीमार होते हैं वो बर्डन है। और जो शोषण करते हैं, बिना कमाए पैसा उठाते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, वो देशद्रोही है। आपकी चॉइस है। आप खुश रहना चाहते हो, अपने समाज को कुछ देना चाहते हो, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए बुनियादी पत्थर का हिस्सा बने। आप अपने बगीचों में गार्डन लगाएं, पुस्तक पढ़ें, पुस्तकों को का आदान प्रदान करें, अच्छे संस्थान बनाने में अपना योगदान दें, अच्छे नागरिक बने और ऊंचे से ऊंची सीढ़ी तक जाने की कोशिश करें ताकि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें। वेस्टिंग एनर्जी इज ए वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। एक ताकतवर हिंदुस्तान का निर्माण करें जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।